नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय मराठी का पाठ क्रमांक 13 अनुभव 1, पाठ का नाम है अनुभव 1। इस पाठ का मैं आपको वाचन करके सुना रहा हूँ। तो देखिए इस पाठ में क्या है। ये मराठी का वाचन मैं करके आपको सुना रहा हूँ। वाचा, वाचा अर्थात पढ़ो। मारिया दुपारी 3:30 घरी आली। मारिया दोपहर में स्कूल से घर आई। घराला कुलूप होते। घर में दरवाजे पर ताला बंद था। आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते। आज उसके माता पिता किसी शादी में गए थे। तिने कुलूप उघडले। उसने अपना ताला खोला। घरात आली, घर में गई। खिड़कियां उघडल्या, खिड़कियों को उसने खोला। गणवेश बदलला, अपने स्कूल का ड्रेस गणवेश को उसने बदली किया, दूसरे कपड़े पहने। हाथ पाय धोती, घरात खाऊ शोधत होती। हाथ पैर धो करके मारिया जो है घर में खाना खोजने लगी। ये देखिए मारिया है और इसने मारिया का आगे देखिए क्या है, पुढे बघा काय आहे। अचानक खिडक्यांची दारे एकमेकांवर धाड धाड आपटू लागले। अचानक जो है खिड़कियों का जो दरवाज़ा था एक दूसरे पे धाड़ धाड़ बजने लगा। वारा सूसू करत वाहू लागला। हवा जो है सरसर करके बहने लगी। मराठीत वाऱ्यांचा आवाज सूसू म्हणतात। आभाळात ढगांची गर्दीच गर्दी केली। आसमान में काले काले बादल घिर आए। ढगांचा गडगडाट व विजांचा कडकडाट सुरू झाला। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट शुरू हो गई। पाऊस धो धो कोसळू लागला। बारिश जो है धो धो यानी बारिश छमछम, मराठी में धो धो बोलते हैं और हिंदी में छमछम बारिश होने लगी। मारिया ने पटापट दारे खिड़कियां बंद केल्या। मारिया ने जल्दी जल्दी अपना क्या किया, दरवाज़ा और खिड़की देखिए ये बंद कर रही है। आगे पुढे बघा काय झाला। तिचे लक्ष घड्याळ्याकडे गेला। उसका ध्यान घड़ी की तरफ गया। बराच उशीर झाला आहे, बहुत देरी हो गई है, असा विचार करताच ती जवळच्या खुर्चीत बसली। इस तरह से विचार करके वो बगल में पास में रखी कुर्सी पर बैठ गई। हळूहळू तिला पावसावरच्या कविता आठवू लागल्या। धीरे धीरे उसे वर्षा ऋतु की कविताएं ध्यान में आने लगी। ती कविता गुनगुनू लागली। वह कविता को क्या करने लगी, बरसात की कविता गुनगुनाने लगी। पावसाचा आवाज कमी झाला आणि मारियाने खिड़की उघडली। बरसात की आवाज़ कम हो गई और मारिया ने खिड़की को खोला। बाहर रिमझिम रिमझिम पाऊस पड़ताच होता। बाहर जो है रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही थी। वाहणाऱ्या पाण्याचा खळखळाट हळूहळू कमी झाला आणि थोड्याच वेळात पाऊस थांबला। देखिए इसका हिंदी में अर्थ, वाहणाऱ्या पावसाचा खड़खड़ाहट यानी बरसात का जो पानी खड़खड़ की तरह बह रहा था, धीरे धीरे वो कम हो गया और थोड्याच वेळात पाऊस थांबला। थोड़ी देर में बरसात क्या हो गई, बंद हो गई। झाडांच्या पानातून टपटप पानी गळत होते। पेड़ पौधों के पत्तों से टपटप पानी गिर रहा था। पाना आड़ बसलेले पक्षी बाहर आले। बरसात बंद होते ही पक्षियों के पीछे जो पक्षी छुपे थे वे बाहर आ गए। पंखांची फडफड करून
त्यांनी पंखावरून पानी झटकले। पंखों को फड़फड़ाकर पंछियों ने अपने पंख पर के पानी को झिड़क दिया। मारिया ने आकाशाकडे पाहिले। मारिया ने आकाश की तरफ देखा। देखिए मारिया आकाश की तरफ, किस तरफ से मारिया ने आकाशाकडे पाहिला, मतलब मारिया ये बादलों की तरफ, आकाश की तरफ देख रही है। मारिया ने आकाशाकडे पाहिले। मारिया ने आकाश की तरफ देखा। बाहर लख ऊन पडलेले होते। बाहर जो है बहुत तेज कड़ाके की धूप दिखाई दे रही थी। सगळीकडे कसे स्वच्छ सुंदर वाटत होते। चारों बाजू, सगळीकडे म्हणजे चारों बाजू, स्वच्छ माने साफ, आसमान साफ हो गया और सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा था। तेवढ्यात दारावरची वेळ वाजली। इतने में दरवाजे पर की घंटी बजी। डिंग डॉंग, आई आली असे म्हणताच मारिया पळत पळत दाराकडे गेली। तेवढ्यात दारावरची बेल बाजली, मतलब इतने में दरवाजे पर की घंटी बजी। डिंग डोंग, घंटी बजी। आई आली, माँ आ गई, ऐसा कह करके मारिया दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। ये चित्र में दिखाया गया है कि बेल बजते ही उसकी माँ और उसके पिताजी आ गए और दौड़ करके गई। पुढे बघा काय होतो। तिने दार उघडले। मारिया ने दरवाजे को खोला। आई बाबांना पाहिले। अपने माता पिता को उसने देखा। इतका वेळ वाट पाहत कंटाळलेली मारिया आईला जाऊन बिळगली। इतने देर तक इंतज़ार करते हुए मारिया थक गई और माँ को देखते ही उसे जा करके उसने पकड़ लिया। आईने तिला प्रेमाने जवळ घेतले। माँ ने उसे प्रेम से अपने नज़दीक लिया। तो इस तरह से बच्चों ये अनुभव वाला पाठ है। मारिया को क्या अनुभव हुआ घर में अकेले रह करके और उसने कैसा अनुभव किया, तो इस पाठ का क्या करिए, तुम्ही ह्या धडाचे वाचा आणि ह्याला पाठ करा। इस पाठ को आप क्या करिए, ध्यान से पढ़िए और इसके अर्थों को समझिए। धन्यवाद सभी को।